औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन। वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 रीड किया था टेक्स्ट बुक से, ट्रैवल्स फार एंड वाइड। ठीक है, आज हम इसका वर्कबुक का सॉल्यूशन देखेंगे। ट्रैवल्स फार एंड वाइड, ग्रामर एंड पंक्चुएशंस। ग्रामर एंड पंक्चुएशंस जो है हमने डायरेक्ट स्पीच में लास्ट जो हमारा यूनिट था उसमें हमने देखी थी। जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या था, स्पीच मार्क्स और कॉमा हम कब यूज़ करते हैं। यूज़ अ कॉमा इफ़ द सेंटेंस कंटिन्यूज आफ्टर द स्पीच एंड्स। यूज़ द कॉमा टू सेपरेट द कोर्स मटेरियल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे हमने दो बातें सीखी हैं कि हमने कॉमा उस वक्त इस्तेमाल करना है जब सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूज रहता है आफ्टर द स्पीच एंड्स। दूसरा, हमने कॉमा उस वक्त यूज़ करना है जब कोर्स मटेरियल जो है उसको सेपरेट करना हो। के बाद आएगा इट इज़ योर बर्थडे, के बाद आएगा कॉमा आई हैव डिसाइडेड टू टेक यू आउट। ठीक है, इफ़ के बाद आएगा आई हैड अ हॉर्स। हॉर्स के बाद क्लास कंप्लीट हो गया, आई वुड कॉल इट सिल्वर। थर्ड में येस्टरडे, येस्टरडे के बाद आएगा इट वाज प्यूरिंग विद रेन। रेन के बाद आएगा बट इट इज़ नाइस एंड सनी। आई वेंट टू सी द न्यू फिल्म एट और लोकल सिनेमा, कॉमा बट आई डिडंट इंजॉय इट। 5 में है एज के बाद आएगा इट इज़ सनी टुडे। टुडे के बाद आएगा वी आर गोइंग टू द बीच बट नॉट फॉर वेरी लॉन्ग एज, यानी कि एज के बाद कॉमा आएगा आई हैव वर्क टू डू। इस तरह से हमने नेक्स्ट अब देखना विच कंजंक्शन चूज़ द बेस्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द टू इन ब्रैकेट्स इन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि 2 कंजंक्शंस हमने दिए हैं जिसमें से आपने चूज़ करना है एक। एग्जाम्पल में बताया है वी ईट लंच अर्ली बिकॉज वी वर गोइंग आउट। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज लगा है कि आपने बाहर जाना है इसलिए, क्योंकि। या नेक्स्ट अब हमने खुद सॉल्व करना है ही वॉज ट्राइड सो, यानी कि यहाँ पे सो आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। आई वॉज ट्राइड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आई वजंट सरप्राइज्ड दैट ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर और वुड बिकॉज विंटर, यानी कि सर्दियों की वजह से उसने ज़्यादा वुड जो है वो बाय की। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का हमने पढ़ा था उसमें टेक्स्ट बुक में, वो क्या था, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो बाय एडिंग अ मॉडल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट, ओनली यूज़ ईच मॉडल वर्ब वंस। यहाँ पे भी बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और किस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या है हमारे पास बॉक्स में मेंशन है, कुडंट, शुडंट एंड मस्ट और कैन। यानी कि ये 4 मॉडल वर्ब्स जहाँ पे मेंशन है जो हमने इन 4 ब्लैंक्स में लगाने हैं। आई वांटेड टू बाय विद माय सिस्टर, यानी कि मैं प्ले विद माय सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलना चाहती थी, बट शी सेड, लेकिन वो उसने कहा आई कुडंट जॉइन इन, मैं शमूलियत नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास वी गेट आउट ऑफ हेयर क्विकली, यानी कि तुम जल्दी आ जाओ बाहर, जल्दी आओ। मसूद अर्ज्ड, यानी कि मसूद ने फोर्स किया। अब फोर्स क्या किया, इसमें वो मस्ट है, ज़रूरी है चीज़, यहाँ पे है मस्ट, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मॉम सेज वी गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, यहाँ पे ऑप्शन आएगी कैन की, यानी कि मॉम ने कहा कि तुम जा सकती हो। ही अनाउंस्ड हैप्पीली। नेक्स्ट है हमारे पास 4 में क्या है, आई शुडंट हैव कम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। आई हैव होमवर्क टू डू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे होमवर्क करना है। राइट सूटेबल मॉडल वर्ब्स इन द स्पेसिस, यानी कि स्पेसिस में हमने मॉडल वर्ब्स अब लगाने हैं ब्लैंक्स के अंदर। जॉर्ज न्यू ही मस्ट हैव लिफ्ट होम अर्लियर टू कैच द एरोप्लेन्स, बट ही couldn't find his passport. I shouldn't have left it until this morning to look, he thought. Next है it can be on my desk. There it was. I must
believe it's there after all, he cried as he ran out of the door to the waiting taxi. ठीक है, उसको यकीन है, मस्ट यहाँ पे आएगा मस्ट, उसको यकीन है आफ्टर ऑल जान के कि यहाँ पे टैक्सी के लिए वो दरवाजे पे वेट कर रही है तो वो ज़रूर आएगी. आई शुडंट रन थ्रू द एयरपोर्ट टू द चेक इन डेस्क, he said to himself as a taxi arrived at the terminal. Write 3 sentences of your own that includes modal verbs. यानी कि आपने 3 sentences लिखने हैं जिसमें modal verbs जो हैं वो यूज़ हों. Ali can't do it. We must get out of here quickly. I couldn't buy expensive toys. यानी कि मैं expensive toys जो हैं वो buy नहीं कर सकता. Next है फंटेस्टिक फैक्ट्स अबाउट द फ्यूचर. नॉन फिक्शन रीडिंग में हमारे पास है फंटेस्टिक फैक्ट्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, रीड करेंगे और देन अंडरस्टैंड करेंगे. हम पेज नंबर 15 से हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशंस हैं जो हमने सॉल्व करनी है इस पैसेज को रीड आउट करने के बाद. ठीक है, विद द रिसेंट इम्प्रूवमेंट्स यानी कि जो हमारी साइंस ने तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, ह्यूमनाइड रिपोर्ट्स आर लाइकली टू प्ले अ बिगर एंड बिगर रोल्स इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस. यानी कि ह्यूमनाइड जो इंसानुमा और रोबोट्स हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं इंसानों की ज़िंदगी में. इन द फ्यूचर दे माइट टेक द प्लेस ऑफ रिसेप्शनिस्ट, केयर वर्कर्स, क्लीनर्स और इवन चाइल्ड केयर वर्कर्स. यानी कि ये फोर्थ स्टेट में काम कर सकते हैं. हैज़ शोन दैट चिल्ड्रंस आर नॉट distressed by connect with the robots. In fact, children often sympathize with the robots and well they have some things in common. यानी कि इनमें बहुत चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं. सिंपैथाइज यानी कि बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं इनके साथ या बहुत ज़्यादा पोलाइटली जिसको बोल सकते हैं. इन वन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में चिल्ड्रन एज 4 और 5 वर पुट इन अ रूम विद अ humanoid robot. The robot was secretly being controlled by scientists using a remote control. When the children were asked about this later, यानी कि जब साइंसदानों ने इसको रिमोट से कंट्रोल किया. When the children were asked, लेकिन जब बच्चे से पूछा गया about this later यानी कि बाद में इससे, it turns out that they believe the report. यानी कि उसने ये कहा था या उसने ये रिस्पॉन्स किया बच्चे ने कि उसको यकीन था रिपोर्ट पे. हैड शोन फीलिंग्स के वो फीलिंग्स शो करेगा एंड एम्पैथी और हमदर्दी टुवर्ड्स देम यानी कि उसके साथ. एंड दैट इट वाज कैपेबल ऑफ बीइंग यानी कि वो इस काबिल है. देयर फ्रेंड्स इनकी फ्रेंडशिप के दोस्ती के काबिल हैं. द चिल्ड्रन आल्सो फेल्ट द रिपोर्ट डिज़र्व्ड फेयर ट्रीटमेंट. यानी कि बच्चे जो हैं वो महसूस करते हैं रिपोर्ट डिज़र्व फेयर ट्रीटमेंट यानी कि उनके साथ होफ का जो ट्रीटमेंट है, मामला जो है वो डिज़र्व करते हैं. अब नेक्स्ट हम कम्प्रीहेंशंस इसे सॉल्व करेंगे. व्हाट दीज जॉब्स डज द आर्टिकल सजेस्ट रिपोर्ट माइट बी डूइंग इन द फ्यूचर. जैसे हमने पीछे पैराग्राफ में पैसेज में पढ़ा है कि वो कौन कौन सी जॉब जो है वो कर सकते हैं, क्लीनर की, चाइल्ड केयर वर्कर्स और रिसेप्शनिस्ट की. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द यंग चिल्ड्रंस बिलीव दे हैड विद द रोबोट. इट वाज कैपेबल ऑफ बीइंग देयर फ्रेंड्स. यानी कि वो इस काबिल हैं कि इनकी दोस्ती के काबिल हैं. डिड द यंग चिल्ड्रंस लाइक द रोबोट. हाउ डू यू नो. यानी कि क्या आप जानते हैं कि जो नौजवान बच्चे हैं वो रिपोर्ट को पसंद करते हैं. द यंग चिल्ड्रंस लाइक रिपोर्ट्स बिकॉज दे फेल्ट द रिपोर्ट डिज़र्व्ड फेयर ट्रीटमेंट. यानी कि वो ये महसूस करते हैं कि वो डिज़र्व करता है एक यानी कि खौफज़दा मामला जो है ना वो डिज़र्व करता है. वाई डिड द साइंटिस्ट ऑपरेट द रिपोर्ट बाय रिमोट कंट्रोल इन एन अदर रूम. यानी कि क्यों साइंसदानों ने ऑपरेट किया रिमोट को दूसरे कमरे से. द साइंटिस्ट ऑपरेट द रिपोर्ट बाय रिमोट बिकॉज वांटेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट. क्योंकि वो
एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। सेकंड में है व्हाई वुड दिस एक्सपेरिमेंट नॉट वर्क सो वेल विद ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उन पे या फिर जो नौजवान थे उन पे एक्सपेरिमेंट जो है वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ। This experiment wouldn't work so well because they have experience and knowledge about robot, क्योंकि बड़े जो हैं वो रोबोट के बारे में नॉलेज रखते हैं। डू यू थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस टू द एक्सपेरिमेंट्स इफ द रोबोट हैड नॉट बीन मेड टू लुक लाइक अ ह्यूमंस? एक्सप्लेन योर आंसर। Yes, I think it would have made a difference because they will try to learn robot that what is this, यानी कि वो सीखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, यानी कि क्या एक्टिविटीज़ का है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन द टेक्स्ट विद वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस बिलो कीप द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वर्ड्स। ठीक है, ओरिजिनल वर्ड्स का उनके मीनिंग्स जो हैं वो सेम रहने चाहिए, जैसे फील फॉर एम्पथी, ट्रबल्ड, डिस्ट्रेस्ड है, वार्मथ, सिंपथाइज विद, और पार्ट रोल है जस्ट फेयर है। नेक्स्ट है पैराग्राफ इन नॉन फिक्शन टेक्स्ट में क्या है? नॉन फिक्शन राइटिंग एंड वोकेबलरी है। पैराग्राफ इन नॉन फिक्शन टेक्स्ट गैर अफसानवी पैराग्राफ है, यानी कि टेक्स्ट जो है गैर अफसानवी पे पैराग्राफ है। रीड द रिपोर्ट अबाउट अ फेस्टिवल इन कैनेडा। द कार्निवल्स टी हाइवर इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग विंटर फेस्टिवल, यानी कि ये एक सिटी का नेम है, बहुत बड़ा सिटी है और मोस्ट बहुत ज़्यादा पुरजोश सर्दियों का फेस्टिवल होता है। ईयर्स इन क्यूबिक, यानी कि इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर्स, ये मुनक्कद किया जाता है हर साल। क्यूबिक सिटी इन कनाडा, यानी कि क्यूबिक सिटी कनाडा की क्यूबिक सिटी में, एंड रन्स फ्राम, और ये चलता है फ्राम द एंड ऑफ द जनवरी, यानी कि जनवरी के लास्ट से शुरू होता है अनटिल द मिडल ऑफ द फेबररी, यानी कि ये दरमियान के फेब के दरमियान तक ये चलता है। इट अट्रैक्ट्स, ये मतवज्जो करता है, ऑलमोस्ट यानी कि ज़्यादातर 1 लाख रेवलर्स हैं फ्रॉम सो मैनी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि उसने कहा कि ये ऑलमोस्ट 1 लाख जो है रेवलर्स होते हैं ऐशो इशरत वाले, ठीक है, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। दे आर सो मैनी थ्रिलिंग एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा सनसनी हेज़ इसमें सरगर्मियाँ होती हैं फॉर पीपल्स ऑफ ऑल एज, हर उम्र के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग स्नो राफ्टिंग होती है, डॉग्स लीड रेसिंग, डॉग लीड्स रेसिंग होती है, और स्केटरिंग भी होती है, स्लिंगिंग एंड आइस स्कल्पचर एंड कॉन्टेस्ट, यानी कि उनका आइस स्कल्पचर जो होते हैं उनका कॉन्टेस्ट भी होता है। चिल्ड्रंस कैन इवन इंजॉय स्लाइडिंग डाउन, बच्चे जो हैं वो स्लाइडिंग डाउन को इंजॉय करते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द आइस पैलेस, यानी कि आइस पैलेस के ऊपर से। द लास्ट नाइट ऑफ द कार्निवल, यानी कि आखिरी रात जो कार्निवल में होती है, इज़ द मोस्ट स्पेक्टाकुलर, यानी कि बहुत शानदार होती हैं, एज मार्चिंग बैंड्स, यानी कि जैसा कि मार्चिंग बैंड्स होते हैं क्लोन्स। सर्कस के जो मज़ाहिया किरदार अदा करते हैं वो होते हैं डांसर्स, यानी कि वो जो रस्क करने वाले होते हैं, एंड स्ट्रीट परफॉर्मर्स परेड, यानी कि स्ट्रीट परफॉर्मर परेड होती है थ्रू द स्ट्रीट ऑफ क्यूबिक इन ब्राइटली कलर्ड कस्टम्स, यानी कि उनमें बहुत फ्रेश कलर्स, ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो कस्टम्स में होते हैं। इंटरटेनिंग, लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं। द डिलाइट क्राउड्स, यानी कि जो वहाँ पे हजूम होता है, लाइनिंग द पेवमेंट, यानी कि फर्श पे जो होता है क्राउड उसको इंटरटेन करते हैं। ए में क्या है? गिव द रिपोर्ट अ सूटेबल टाइटल एंड ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट इनटू 3 पैराग्राफ्स, मेक अ लाइन लाइक दिस इन द रिपोर्ट वेयर ईच न्यू पैराग्राफ शुड बिगिन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में जो है वो सॉल्व की गई है, उसमें बताएंगे गिव ईच ऑफ पैराग्राफ्स आ सब हेडिंग। सब हेडिंग के बारे में हमने पढ़ा था। सब हेडिंग क्या होती है? जो एक मेन टाइटल होता है जो मोटिवेट करती है रीडर्स को कि वो हेडिंग्स को
यानी कि उसको पढ़ें, उसको रीड आउट करें। रिपोर्ट टाइटल्स में क्या है, द कार्निवल्स डी हाइवर ऑफ अ कनाडा। फर्स्ट पैसेज का पैराग्राफ टाइटल 1 में क्या है, ये मोस्ट एक्साइटिंग विंटर फेस्टिवल है। पैराग्राफ टाइटल 2 में क्या है, थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ हैं। पैराग्राफ टाइटल 3 में क्या है, स्पेक्टाकुलर स्ट्रीट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसमें स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती हैं लास्ट में। नेक्स्ट में क्या है, नॉन फिक्शंस राइटिंग एंड वोकेबलरी। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट विद 3 पैराग्राफ्स अबाउट अ फेस्टिवल और सेलिब्रेशन। यानी कि फेस्टिवल या सेलिब्रेशन किसी भी त्यौहार के बारे में जो आपके मुल्क में होता है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि उसमें इंफॉर्मेशन हो अबाउट द टाइम ऑफ द ईयर्स, यानी कि उस साल की इंफॉर्मेशन भी हो। हाउ कैसे, लॉन्ग इट लास्ट, यानी कि उसको कितना अरसा हो गया हो। हाउ गोज़, वो कैसे गया। एंड व्हाट यू कैन डू देयर, और आपने उसमें क्या किया। इंडिपेंडेंस डे, यानी कि फ़र्स्ट जो टाइटल है इंडिपेंडेंस डे है, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। द 14 अगस्त इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट इंजॉय एवरी ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज क्या है, डेकोरेशंस ऑफ स्कूल। Early in the morning of the 14th August, we gathered on the school premises. The school was beautifully decorated with flags and buntings, जन के झंडों और झंडियों के साथ। The nation anthem is played at the end. थर्ड में क्या है, इसका टाइटल है नेशनल एंथम। एट द एंड दस वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस इन आवर स्कूल। दिस डे ऑलवेज रिमाइंड, हमेशा हमें याद रहता है। द सेक्रीफाइस, यानी कि याद करवाता है। सेक्रीफाइस, कुर्बानियाँ ऑफ आवर नेशनल हीरोज़, हमारे नेशनल हीरोज़ की कुर्बानियाँ, यानी कि कौमी जो हमारे हीरोज़ हैं उनकी कुर्बानियाँ याद करवाता है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। ये हमने इसमें पैसेज को हमने 3 पैसेजेस में डिवाइड किया है, उनको हमने टाइटल दिए हैं। देन हम अब देखेंगे कि लुक एट द 3 पैराग्राफ। आपने 3 पैराग्राफ्स को देखना है। यू हैव रिटन अबाउट, जो ऊपर लिखे गए हैं। गिव एग्जांपल्स, उनकी एग्जांपल्स देनी है। फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन, यानी कि आपने क्या लिखा है, इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, इसमें आपने मेंशन करना है। रिटन इन द प्रेजेंट टेंस, यस। यूज़ ऑफ अ फॉर्मल स्टाइल, नो। थर्ड पर्सन यूज, yes. सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी इंक्लूडेड, yes. फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड, यानी कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो हैं वो भी इंक्लूडेड है। और सब हेडिंग इंक्लूडेड, सब हेडिंग भी इंक्लूडेड है। मीन कि यहाँ पे जो हमने पीछे पैसेज पढ़ा, पहले हमने उसको टाइटल दिए, फिर देन हमने फर्स्ट पे पहले हमें 3 पैसेज दिए गए। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दिए गए जिसको हमने टाइटल्स दिए। फिर हमें प्रैक्टिस चेक करवाई गई कि हम एक ऐसे को लिखें। ठीक है, 3 पैसेज में लिखें, उनको सब हेडिंग दें, टाइटल्स उनके मेंशन करें। देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है फॉरिजन फ्रेजेस बिल्डिंग वोकेबलरी। ठीक है, नॉन फिक्शन वोकेबलरी, बिल्डिंग वोकेबलरी। देन के वोकेबलरी को आपने बिल्ड करना है फॉरिजन फ्रेजेस में। सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट वी यूज़ इन इंग्लिश कम फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो दूसरी ज़ुबानों से आए होते हैं, दूसरी ज़ुबान के वर्ड्स होते हैं। जैसे मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस बिलो इन देयर मीनिंग। यू मे नीड अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। द फर्स्ट वन हैज़ बीन सॉल्व फॉर यू, यानी कि फर्स्ट जो है एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व की गई है। बैनवेज में क्या है कि हैव अ गुड जर्नी। नेक्स्ट है कैरोक। कैरोक का मीनिंग है अ पार्टी एक्टिविटी वेयर पीपल सिंग अलॉन्ग टू आ रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। ठीक है, वाइस वर्सा में क्या है, वाइस वर्सा में हमारे पास है द अदर वे राउंड। नेक्स्ट है हमारे पास डीजा व्यू। डीजा व्यू में हमारे पास क्या है, फीलिंग दैट यू हैव सीन समथिंग बिफोर, यानी कि ऐसी फीलिंग्स जो नज़र आती हैं कुछ करने से पहले। ठीक है, विला का मीनिंग है अ लार्ज हाउस ऑफन विद इट्स ओन गार्डन, यानी कि जिसका अपना एक गार्डन हो, बगीचा हो। नेक्स्ट क्या है, पजामाज। पजामाज में क्या है,
अ लूज टॉप एंड ट्राउज़र दैट यू वियर इन बेड, यानी कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप लूज़ क्लॉथ जो पहनते हैं उसको हम पजामा कहते हैं। एनकोर का मीनिंग क्या है? एनकोर का मीनिंग जहाँ पे परफॉर्मेंस जो है आफ्टर शो जो दी जाती है उसको एनकोर कहेंगे। अब ये हमने ये लैंग्वेजेज़ हैं और जिनके हमने मीनिंग्स देखे हैं कि क्या मीनिंग्स हैं जो हम अक्सर रियल में मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे एन एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आफ्टर द मेन शो, इसको हम इनकोर बोलेंगे। ठीक है। टी जो है अ ड्रिंक मेड विद हॉट वाटर एंड ड्राइड लीव। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट बी में हमारे पास है चूज़ 4 ऑफ द अबव वर्ड्स और फ्रेजेस एंड यूज़ देम इन 4 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि आपने 4 जो है ऊपर से फ्रेजेस और वर्ड्स जो हैं वो चूज़ करने हैं और उनको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। आई सा रिवर ड्यूरिंग माई बैन वेज। सेकंड में है ही परफॉर्म्स karaoke on stage. I saw a large villa. I make delicious tea. C में है choose 2 of the above words or phrases and find out which language they originally came from. You may need to use a detailed dictionary or the internet and examples has been done for you, यानी कि एक एग्जाम्पल जो है वो डन की गई है कि आपने ये बताना है कि जो वर्ड्स जो हैं ये कौन कौन सी लैंग्वेज के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फ्रेज बैनवेज जो है इज़ फ्रेंच, द वर्ड विला इज़ इटालियन, द वर्ड कैरोकी इज़ जापानीज़ का ये वर्ड्स है। आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक